हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, शुरू करते हैं। सुविख्यात सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में है। ठीक है, सूर्य मंदिर की बात हो रही है, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। दोस्तों, अपने साथ पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा और नोट करते रहिएगा। ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। और ये बनवाया किसने था? नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। किसने? नरसिंह फर्स्ट। राजा हुआ करते थे नरसिंह फर्स्ट, इन्होंने बनवाया था। किसने? नरसिंह फर्स्ट ने। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अंदर पंच प्यारा प्रथा आरंभ करने वाले गुरु का नाम क्या था? ये गुरु अंगद ने शुरू करी थी। पंच प्यारा प्रथा गुरु अंगद ने शुरू करी थी। अच्छा, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। किसने? गुरु नानक देव। ठीक है, उसके बाद ये पहले गुरु थे सिखों के। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 10वें गुरु कौन थे? कौन से 10वें गुरु? 10th नंबर के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के थे? 10वें नंबर के। क्वेश्चन पूछता है 5वें नंबर के गुरु बताइए। 5वें नंबर के कौन थे? अर्जन देव, या अर्जुन देव बोलते हैं इन्हीं को, अर्जन देव। दोस्तों, नोट करते हुए चलिए अपनी कॉपी के अंदर। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर, ये सारे के सारे। गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने फांसी की सज़ा दे दी थी। जहांगीर ने जो फांसी चढ़वा दिया था इन्हें। वही बात करें, 9वें गुरु कौन थे? ये 18 में नोट कर लिया होगा आपने। 9th नंबर के गुरु कौन थे? कौन से? 9th बताता हूँ मैं आपको। 9th के नंबर के गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर, इनका जो है औरंगजेब ने गला काट दिया था, ऐसा कहा जाता है। 9वें नंबर के गुरु थे, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में। 1917 में क्या हुआ था? रूस की क्रांति हुई थी, इसे रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं। रशिया की क्रांति। ठीक है, और गांधी जी भारत में कब आए थे? 1915 में आए थे। कब? एग्जैक्ट डेट पूछता है तो क्या डेट है? 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए थे। और तब से ही क्या मनाते हैं हम? कौन सा दिवस? पता होगा आप सभी को, आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर। प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। चलो, दिवस की बात चलिए तो और दिवस भी देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। नोट कर लिया होगा 18 में ये। और कौन से दिवस मनाए जाते हैं? जनवरी की बात करते हैं। 10 जनवरी को मनाते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। ठीक है, इसके साथ ही 15 को मनाते हैं थल सेना दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 12 जनवरी को मनाते हैं हम यूथ डे, इसे युवा दिवस बोलते हैं। नोट करते हुए चलिए दोस्तों। 24 जनवरी को मनाते हैं बालिका दिवस।
बालिका दिवस। 1 मिनट, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। कहाँ से? बिहार के चंपारण से। अच्छा, इनको बुलाया किसने था? उस बंदे का नाम पूछता है एग्जाम में, तो देखते हैं, नाम लिख देता हूँ मैं। किसने बुलाया था? रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था भारत में कि आप लड़िए हमारी तरफ से। और गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन शुरू किए हैं। देख लेते हैं कुछ आंदोलन कौन कौन से शुरू किए थे। एक तो बहुत फेमस तो कई सारे हैं वैसे। ये हो गया 1930 में इन्होंने किया था असहयोग आंदोलन। कौन सा? 1930 में असहयोग। ठीक है, असहयोग आंदोलन। 1942 में शुरू किया था इन्होंने भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इसी 1942 में नारा दिया था। क्या नारा दिया था? करो या मरो का। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? मुंबई से। मुंबई में एक मैदान है, क्या बोलते हैं उसे? ग्वालियर टैंक मैदान, या जिसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में हमारे। कांग्रेस ने मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। किसमें? मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव। कांग्रेस की बात चल रही है। आईएनसी, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था आईएनसी के बारे में शायद, कि कब बना था ये? 1885 में बना था सन। अभी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल कि भाई एग्जैक्ट डेट बताओ कि कब बना था। अब एग्जैक्ट डेट भी आने लगी है। तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना की किसने थी इसकी? एओ ह्यूम ने। किसने की थी? एओ ह्यूम। ये एक पक्षी विज्ञानी था। ये कौन था? एओ ह्यूम। लिख लेना, थोड़ा सही स्पेलिंग थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ मैं इसमें, आप लिख लेना HUME, एओ ह्यूम। और स्थापना इसने की थी। लेकिन पहले अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। कौन बने थे? WC बनर्जी। इनके कौन बने थे? पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा बार जो है किसने पार्टिसिपेट किया था? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? सबसे ज़्यादा बार किसने की थी अध्यक्षता? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने की थी सबसे ज़्यादा बार इसकी अध्यक्षता। और क्वेश्चन ये आया था कि गांधी जी कब बने थे इसके अध्यक्ष? कौन से ईयर में बने थे? अभी आपने एग्ज़ाम दिया होगा पिछली बार CHSL या CGL का, तो उसमें आपने देखा होगा ये क्वेश्चन कब बने थे। 1924 में बने थे। 1924 1924 में बने थे गांधी जी किसके अध्यक्ष। अच्छा, ये सेशन हुआ कहाँ पे था? तो बेलगांव। कहाँ पर? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है CGL के अंदर। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, बात करते हैं सरोजिनी नायडू का भी पूछा गया था कि सरोजिनी नायडू ने जो है कब शामिल हुई थी, मतलब कब इन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी। तो ये भी लिख लेना भाई, 1925 में। ठीक है, सरोजिनी नायडू। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, और राज्यपाल भी बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये बनी कहाँ थी? कानपुर के अंदर। सरोजिनी नायडू जो थी कानपुर के अंदर इनका अध्यक्ष बनी थी ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैनचेस्टर क्या होता है?
मैनचेस्टर बोलते हैं जहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। मैनचेस्टर बेसिकली कहाँ पर है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में है मैनचेस्टर, और यहीं पे सबसे ज़्यादा सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। और भारत की बात हो रही है कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अहमदाबाद शहर में। देखिए 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे कि एक तो हो गया भारत का मैनचेस्टर, दूसरा पूछता है इसके अंदर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको? कोयम्बटूर। कहाँ पड़ता है कोयम्बटूर? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। उसके साथ क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? बताओ। उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो किसे बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं। नोट करते चलना कॉपी के अंदर। अच्छा, कानपुर किस लिए फेमस है? चमड़े के लिए। किसके लिए? चमड़े के लिए। चमड़े बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है यहाँ पे, चमड़े का। आइए आगे चलते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये हमारा छठा क्वेश्चन होगा यहाँ से। तो देखिए सौरमंडल का क्वेश्चन है। सौरमंडल का गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र को बोलते हैं गर्म ग्रह। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के जैसे ही नज़र आता है, इसीलिए बोला जाता है जुड़वा बहन। इसके साथ ही इसे सांझ का तारा बोलते हैं। सांझ यानी शाम। क्या बोलते हैं इसे? सांझ का तारा। सांझ का तारा। इसी को ही भोर का तारा भी बोलते हैं। कौन सा? भोर का तारा यानी सुबह। सुबह का तारा बोलते हैं। सबसे गर्म ग्रह है ये। इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। अभी कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। ठीक है। पहले 9 हुआ करते थे, इसमें से प्लूटो को हटा दिया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्लूटो को कब हटाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा कमीशन आया था? हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। ठीक है। अब जान लेते हैं हुआ कब था ये। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है। वो आपको पता होगा यहाँ गोलियाँ चलवा दी गई थी जनरल डायर के द्वारा। कहाँ पे? अमृतसर में। तो इसके लिए जो है काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी उसके अंदर। तो एक कमीशन आया था हंटर आयोग। इसमें 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कि इसमें क्वेश्चन अभी CHSL में पूछा गया था कि बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। ये क्वेश्चन कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा चुका है। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। किसने गोलियां चलवाई थी रेलवे की? उसमें पूछा गया था। जो आपका NTPC एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चन आया था? उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने गोलियां चलवाई थी। तो किसने चलवाई थी? जनरल ओ डायर। लिख लेना। ठीक है। जनरल ओ डायर ने चलवाई थी गोलियां। और क्या पूछा गया था इससे रिलेटेड कि अभी जो मैं बता रहा था आपको, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी नाइटहुड की उपाधि, कौन सी? नाइटहुड। दोस्तों नोट करते हुए चलिए और बताइएगा कमेंट में कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन। नाइटहुड की उपाधि इन्होंने लौटा दी थी
और इनके साथ साथ हमारे जो गांधी जी थे, गांधी जी, इन्होंने भी लौटा दी थी केसरे हिंद की उपाधि। केसरे हिंद, केसरी हिंद, जो इनको साउथ अफ्रीका में दी गई थी एम्बुलेंस की सेवाओं के लिए। मैंने कल आपको बताए थे कुछ क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, कौन से ईयर में, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए, कौन सी है। समझौता एक्सप्रेस चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बाउंड्री लाइन है, उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, ठीक है। भारत और चाइना के बीच क्या है, मैकमोहन। सारे क्वेश्चन वैसे तो लूसेंट में दिए हुए हैं, आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन एक जगह याद करना इतना इजी नहीं होता। अगर वो टुकड़ों में याद किए जाएँ तो वो याद रहते हैं, अगर आप इकट्ठे पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे वो। मैकमोहन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। कौन सा है, हरियाणा, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है अभी फ़िलहाल, पता ही होगा, मनोहर लाल खट्टर हैं अभी, और बदल भी सकते हैं आगे फ्यूचर में, तो ये देख लीजिएगा बाद में। क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। एक तो शहर पूछता है, अभी शहर पूछा गया था एग्ज़ाम में, शहर कौन सा है, मुंबई में है। और राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। ये एपी लिख रहा हूँ मैं, आंध्र प्रदेश मत समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश है ये। और सबसे ज़्यादा जो है गरीबी कहाँ पे है, बिहार में, अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस। अब तो 2021 में भी जनगणना चल रही थी, ये भी ऑनलाइन की गई है कोविड की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कोरबा संयंत्र कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाई जाती है, तो उसी के लिए प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं। कुछ मैं बता देता हूँ आपको, जो एग्ज़ाम अभी CGL में आया था, CHSL में पूछे गए हैं क्वेश्चन, जैसे काकरा पार, कौन सा, काकरा पार, काकरा पार, एक मिनट दिक्कत है इसमें। काकरा पार कहाँ पर है, काकरा पार गुजरात में, कहाँ पर है, नोट कर लीजिए दोस्तों, गुजरात में। कुडनकुलम, अभी आया था कुडनकुलम, आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो पता होगा, ज़रूर पता होगा आपको। कुडनकुलम कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। उसके बाद पूछता है कैगा, कौन सा, कैगा। और पूछता है नरोरा, कैगा कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। फिर पूछता है नरोरा, नरोरा पावर प्लांट कहाँ पर है, अपना यूपी, और यूपी में कहाँ, बुलंदशहर में, ठीक है। और भी पूछता है, मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में, और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी का।